बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके पास 3 कटायन है ए बी सी और इसको हमको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ध्यान देना, केमिस्ट्री में कभी भी अगर आपको ऐसा कटायन दिखे कि जो लोन पेयर के जस्ट एडजेसेंट में हो, तो ऐसा कटायन जो होता है ये हाईली स्टेबल होता है। ये हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। क्यों होता है ध्यान देना। तो इस तरह के कटायन में क्या होता है कि लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में और यहाँ पे एक ऐसा रेजोनेंस करने वाला है जिसमें सारे एटम का ऑक्टेट क्या होता है, पूरा होता है। यहाँ जो रेजोनेंस होगा इसमें ऑल एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये रेजोनेंस बहुत पावरफुल होता है। तो बी जो है वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो ऑप्शन में बी कहीं नहीं है, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है नन ऑफ द करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अगर इसका हम करेक्ट ऑर्डर देखें कि क्या होना चाहिए तो ध्यान ना, बी सबसे आपका मोस्ट स्टेबल होगा। बी के बाद जो सी में है, तो सी में कटायन क्या है, आपके लोन पेयर से दूर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस काम नहीं करेगा। इस केस में आपका जो ओ ग्रुप है वो बिहेव करेगा जो माइनस आई की तरह, ठीक। इसमें होता क्या है बेसिकली, तो ऑप्शन सी में जो होगा इस पॉइंट पे कटायन स्टेबल नहीं है इस पर, तो इसमें अगर हम रीअरेंजमेंट कर दें यानी यहाँ का एच को यहाँ भेज दें, उस केस में कटायन खुद को रीअरेंज करके इस फॉर्म में चेंज कर सकता है, ठीक है। एक रीअरेंजमेंट के बाद एक कटायन हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी का जो कटायन है वो खुद को रीअरेंज करके बी की तरफ चेंज करेगा, ठीक। और लास्ट में जो ऑप्शन ए है उसमें क्या होता है कि कटायन के पास 4 अल्फा एच है, तो हाइपर कन्वेक्शन से स्टेबल हो सकता है। तो अगर पूछा जाएगा कि बिना रीअरेंजमेंट कर हमको सोचना होगा, तो ऑप्शन जो होगा बी मोस्ट स्टेबल होगा। बी के बाद ए आएगा क्योंकि इसमें अल्फा एच है और प्लस आई इफेक्ट है। सी लास्ट में मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या माइनस आई इफेक्ट है इस पोजीशन पे। बट यही बोला जाए कि मेरे पास रीअरेंजमेंट करने का स्कोप है, उसके बाद हम कटायन का स्टेबिलिटी को देखना चाहेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका सबसे स्टेबल होगा बी, बी के बाद सी होगा और सी के बाद ए लेंगे। यानी ये कटायन रीअरेंजमेंट के बाद का बात कर रहे हैं, आफ्टर रीअरेंजमेंट। अगर हम कटायन से लोग कंपेयर करें तो उस केस में ऑर्डर ए फॉलो करना है, और जस्ट कटायन बना और मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो उस केस में बी ए सी होगा। जेई मेन के इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसको आप सेफली छोड़ देना क्योंकि आपको जेई मेन में से बोनस नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों लोग। इस तरह के ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।